बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मालूमाती जहां। 12 अप्रैल से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह रोड ब्लॉक और ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर है और जिसके पीछे एक सियासी तंजीम को कसूरवार ठहराया जा रहा है और उसी के चलते बहुत सी ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे सामने आ रही हैं जिसे देखकर एक जंग का माहौल नजर आता है, लेकिन हमारे मीडिया चैनल इस पे खामोश हैं। या यूं समझ लीजिए कि हुकूमत वक्त की जानिब से इस मामला को ज्यादातर लोगों के सामने लाने से गुरेज किया जा रहा है। कहीं इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल तो कहीं मोबाइल सर्विस बंद। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दास्तान के तमाम पहलू से आगाह करने की कोशिश करूंगा और कौन गलत और कौन सही फैसला आप खुद कीजिएगा। फ्रांस की जानिब से जब फ्रांसीसी हुकूमत की सरबराही में गुस्ताखाना हाके शाया किए गए तो दुनिया भर में सबसे पहले 2 मुस्लिम ममालिक की जानिब से हुकूमती सतह पर एहतजाज किया गया। एक तो तुर्की की जानिब से एहतजाज किया गया और दूसरी जानिब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इस गुस्ताखाना हरकत पर एहतजाज किया गया, जिसमें कहा गया कि ये नामुनासिब है, इस अमल से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। और जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की अवाम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। अगरचे बेअमलियां बहुत ज्यादा हैं, गुनाह बहुत ज्यादा हैं, इसके बावजूद बहसीयत मुसलमान एक जज्बा ईमानी है तो ऐसी चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अवाम ने भी इस पे गुस्से का इजहार किया, लेकिन बिलखसूस तहरीक लब्बैक ने भी इस पे गम और गुस्से का इजहार किया और इस जमात की जानिब से कहा गया कि हम इस मुल्क का सफीर अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसे मुल्क से बाहर भेज दें। क्योंकि याद रहे यहाँ ये किसी फर्द ने हाका शाया नहीं किया, बल्कि हाका शाया करने वालों को फ्रांस की हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। तो जब वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाका शाया करें, बदतमीजियां करें, तो ऐसे सफीर की हमें जरूरत नहीं, इसको फारिग करें और मुल्क से निकाल दें। इसी इशू के ऊपर तहरीक लब्बैक की जानिब से एक धरना हुआ और इस धरने के चलते पाकिस्तानी हुकूमत से 16 नवंबर 2020 को एक मुआहदा हुआ और धरना खत्म कर दिया गया। मुआहदे में वाजिया था कि फ्रांस के सफीर को पाकिस्तान से फारिग कर दिया जाएगा, जिस पे हुकूमत ने रजामंदी के साथ 3 माह का वक्त लिया कि 16 फरवरी 2021 तक हम इसे फारिग कर देंगे। और जब 3 माह होने को आए तो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से एक और मुआहदा किया गया कि थोड़ा वक्त और दीजिए, हम इसे निकाल देंगे। हुकूमत की जानिब से 20 अप्रैल 2021 तक का टाइम लिया गया। ये तमाम मुआहदा तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान इन रिटर्न किया गया। अब जब 20 अप्रैल आने को हुई तो हुकूमत ने इससे इनहराफ किया और अपने मुआहदे से पीछे हटे और कहा गया कि फ्रांस के अगर सफीर को निकालेंगे तो बाकी यूरोपियन ममालिक भी अपने सफीरों को वापस बुला लेंगे और इसी तरह से पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हो जाएगा। साद रिजवी जो कि मरहूम अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के साहबजादे, उनके बेटे और उनके बाद जानशीन बने, उनको एक जनाजे से वापस आते हुए हुकूमत वक्त की जानिब से अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। बहसीयत सरबरा साद रिजवी को गिरफ्तार करना वाज़ेह हुआ कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। इस वजह से तहरीक के कारकुनान ने सारे रोड ब्लॉक कर दिए और इस एहतजाज के ऊपर अवाम की 2 राय हैं, जिनमें से एक अवाम कहते हैं कि बिल्कुल सही किया गया, अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, रोड ब्लॉक कर देने चाहिए, जबकि दूसरे लोगों की राय है जो बहुत सेंसिटिव और लिबरल किस्म के लोग हैं कि इसमें अवाम का क्या कसूर है, इससे अवाम का नुकसान होता है, इंसानी जानों का ज़िया होता है, रोड ब्लॉक नहीं करने चाहिए, कोई लिखी पढ़ी बात होनी चाहिए। तो जब लिखी पढ़ी बात करने के बावजूद हुकूमत अपने वादे से मुकर गई और अपने दिए हुए वक्त से पहले इस जमात के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये कारकुनान ऐसा ना करते तो क्या करते। मैं यहाँ ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं तहरीक लब्बैक की ना साइड ले रहा हूँ और ना मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों की हौसला अफजाई कर रहा हूँ। जो रियासती अमलाक को जलाएगा मैं उसके खिलाफ हूँ, जो अस्पतालों पे हमला करेगा मैं उसके भी खिलाफ हूँ, जो रियासती अदारों पे हमला करेगा मैं उसके भी खिलाफ हूँ और जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मगर कानून की खिलाफ वर्जी दोनों जानब से हुई, जिसमें तहरीक लब्बैक के कारकुनों से पहले हुकूमत ने अपने मुआहदे से पीछे हटते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की। तो एक्शन सिर्फ इस जमात को बैन करने का ही सिर्फ क्यों लिया गया? जिन लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की उन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस जमात को बैन करने की वजह बताई गई कि इन्होंने एम्बुलेंसेस को रोका, हुकूमती इमलाक को नुकसान पहुंचाया
रोड ब्लॉक किए, तो मैं आपको याद करवाता चलूं कि एहतजाज करना हर इंसान का, हर जमात का जमहूरी हक है। इससे पीछे वक्त में आ जाएं तो पाकिस्तान की हर जमात ने भी अपना अपना एहतजाज किया है, जिसमें पीटीआई ने अपने धरने के वक्त सिविल नाफरमानी की, रोड ब्लॉक किए, हुकूमती इमलाक को, अदारों को नुकसान पहुंचाया और पीटीवी की बिल्डिंग पर हमला भी किया, जबकि तहरीके लब्बैक वाले अभी उस हद तक नहीं गए। तो तब पीटीआई को या बाकी जमातों को बैन क्यों नहीं किया गया? एहतजाज करना, सड़कों पे आना, ये ट्रेंड जब पीटीआई ने सेट किया, तो जब आज कोई अपना हक मांगने सड़कों पे आ रहा है तो उसे कालादम करार दे के बैन क्यों किया गया? अब बात करते हैं उन कारकुनान की या आशिकान की जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर सड़कों पर निकले हैं। बहसीयत मुसलमान हमारा इश्क सिर्फ सफीर को मुल्क बदर करने की हद तक नहीं होना चाहिए। हम लोग मिलावट करते हैं, झूठ बोल के कारोबार करते हैं, अमीर गरीब में फर्क करते हैं और 90% लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बहनों को जायदाद में से उनका हक भी अदा नहीं करते। तो हमें हर मामले में इश्क़े नबी और इश्क़े खुदा को याद रखना चाहिए। इस वीडियो में तस्वीर के दोनों रुख आपको दिखाए गए, इसमें सही कौन या गलत कौन, फैसला अवाम का है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बहुत सी मालूमाती वीडियोस आप तक मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली मालूमाती वीडियो में, तब तक अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर रहे।